चलो देखो एक्सरसाइज 13.1 सवाल नंबर पहला बोला 1.5 मीटर लंबा 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर। ये देखो मीटर में, ये मीटर में, लेकिन वो क्या है सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डब्बा बनाया जाना है। प्लास्टिक का डब्बा एक बनाया जाना है और इसे ऊपर से खुला रखना है। ऊपर हमें नहीं चाहिए, ऊपर क्या चाहिए खुला। प्लास्टिक शीट की मोटाई का नगण्य मानते हुए ये ध्यान देना कि प्लास्टिक शीट जो बनेगा डब्बा उसकी मोटाई नहीं के बराबर है। तो डब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, उस डब्बा को बनाने में कितना क्षेत्रफल की आवश्यकता है ये पूछ रहा है, और दूसरा खर्च पूछ रहा है। तो देखो प्लास्टिक का जो डब्बा बनेगा एक घनाभ के आकार का बनेगा ऐसे, ठीक है। घनाभ के आकार का बनेगा और ऊपर से गायब है, इसको रंग दे रहे हैं। जो रंगा हुआ भाग है वो क्या है गायब है, मतलब बिना ढक्कन का है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि इसकी लंबाई 1.5 मीटर है। ये लंबा हो गया 1.5 मीटर, चौड़ाई 1.25 मीटर और ऊंचाई 65 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से भाग कर देंगे तो यह आ जाएगा 0.65 मीटर, ठीक है ना। तो बोल रहा है ऊपर से गायब है, तो इसको बनाने में इसका क्षेत्रफल मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। और उसका लागत कितना मेरा पैसा लगा, ठीक है ना। तो पहला नंबर डब्बे की लंबाई को हम लोग L बोलते हैं, 1.5 मीटर, चौड़ाई इसको B ब्रेथ 1.25 मीटर और ऊंचाई बोलो या गहराई बोलो ये कितना है 65 सेंटीमीटर, या इसको भाग कर देंगे तो 100 मीटर, इसको लोग लिख सकते हैं 0.65 मीटर, ठीक है। इसका हमको, और यह जो डब्बा है ऊपर से क्या है खुला है, डब्बा क्या है खुला है। तो खुले को छोड़कर जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा उसको निकालेंगे, ठीक है। डब्बे डब्बा प्लास्टिक शीट से बना है ना, जिसका ऊपरी भाग खुला है, ऊपरी भाग खुला है, इसलिए डब्बे में लगा प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस में से ऊपर वाले को हम लोग क्या कर देंगे घटा देंगे, मतलब LB को क्या कर दिया जाएगा घटा दिया जाएगा, यही ना। 2 इंटू लंबाई 1.5 चौड़ाई 1.25 प्लस चौड़ाई 1.25 गुणे ऊंचाई 6.5, क्योंकि ये भी मीटर 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 में हो गया ना, प्लस 6.5 नहीं बाबू 0.65 प्लस 0.65 गुणे लंबाई 1.5 माइनस लंबाई 1.5 गुणे 1.25, इसको हम लोग गुणा कर देंगे। 15 पचे 75 के 5 हासिल 7
15 दूना 30 और 7 37, 37 के 7 हासिल 3, 15 कम 15 3 18, 1 2 3 1 2 3 1.875 3 अंक बाद दशमलव, यहाँ पर 2 अंक है, 3 अंक बाद इसको गुणा करेंगे। इसका तो पढ़ा याद है नहीं, यहाँ पर कर ले 125 में 65 से 50 25 के 5 हाथ में 2 5 2 10 दोबारा का 2 हासिल 1 5 कम 5 है 6 6 35 का 0 हासिल 3 6 2 12 13 14 15 के 5 हासिल 1 6 कम 6 1 7 5 2 7 5 6 5 11 का हासिल 1 7 1 8 कितना आया 8 1 2 5 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे 10 मान लो प्लस 15 छका 90 15 छका 90 के 0 हासिल सॉरी 15 पाँचे ना पहले 15 पचे 75 के 5 हासिल 7 अब 15 छका 90 और 7 97। यहाँ भी 1 2 3 1 2 3 अंक 10 15 गुणा 1.25 तुरंत गुणा किए कितना था 1.87। सबको यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना है 0.812 हो गया, यहाँ पर 1.875 और ये कितना है 0.975, ये 5 5 10 दोबारा का 2 हासिल 1 7 14 15 1 16 का 6 हासिल 1 9 2 18 9 3 27 में से 1 गया 26 के 6 हासिल 2 और 2 1 3 3.662 ठीक है और माइनस 1.87 5 2 10 का 0 हासिल 1 2 2 4 1 5 6 2 12 का 2 हासिल 1 6 2 12 1 13 का 3 हासिल 1 3 2 6 1 7 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस 1.87 5 एक छूट गया है ना, इसको क्या करेंगे घटा देते हैं कितना है 7.3250 में से 1.875 0 12 में से 7 गया 5 2 12 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पे 6 में से गया 5 कितना है 5.4500 या इसको लो 5.45 मीटर स्क्वायर। किसके पहला दूसरा बोला इस सीट का मूल्य क्या होगा जबकि 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है 20 रुपये, ठीक है। अब देखो दूसरा भाग किधर बना लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया, इसलिए मेरे पास कितना है 5.45 मीटर स्क्वायर सीट है ना, सीट का मूल्य कितना हो जाएगा 20 गुणे 5.45 5 10 का 0 हासिल 1 4 दूना 8 1 9 5 दूना 10 1 0 का 0 2 अंक 10 109 रुपया।